दोस्तों, बिहार की राजनीति में रोज बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। कोई रोजगार की बात करता है तो कोई विकास की, कोई सामाजिक न्याय का नारा देता है। लेकिन जब इन नारों को जमीन पर उतारने की बारी आती है तो सच्चाई सामने आ जाती है, और वो सच्चाई कई बार बेहद शर्मनाक होती है। MPLADS यानी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से जुड़े जो आंकड़े 6 जनवरी को सामने आए, वो बिहार के राजनीतिक नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ नसरीन फातिमा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी बेल आइकन से आपको हमारी हर बड़ी खबर और सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचती है, आपको खबरें मिलती हैं। अब आज ये वीडियो बेहद अहम होने वाला है दोस्तों। कहा जाता भी है कि अगर बात समझनी है तो पूरी देखनी होगी। आप भी इन 6 सांसदों के कारनामे को अगर जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए कि बिहार के 6 सांसद, 6 लोकसभा क्षेत्र और विकास का शून्य रिकॉर्ड। ये सब उस राज्य में हुआ है जहां विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। जनता ने विकास के नाम पर ही वोट दिया। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि MPLADS पोर्टल के मुताबिक बिहार के 6 लोकसभा सांसद ऐसे हैं जिन्होंने ना तो कभी 1 रुपए की भी राशि खर्च की है और ना ही विकास के लिए कोई भी सिफारिश की है। इन सांसदों में जो चेहरे शामिल है उसमें पहला जो 2 नाम है वो काफी अहम है। मुंगेर से जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और पश्चिम चंपारण से भाजपा सांसद संजय जायसवाल का। ये वही नेता हैं जो RJD को विकास और भ्रष्टाचार के नाम पर कटघरे में खड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तीसरा जो नाम है वो समस्तीपुर से लोजपा रामविलास की शांभवी चौधरी का। चौथा नाम है सारण से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी का और नवादा से भाजपा सांसद विवेक ठाकुर और RJD भी इसमें पीछे नहीं है। पाटलिपुत्र से RJD सांसद मीसा भारती का नाम भी इन सांसदों में शामिल है। अब सवाल ये नहीं है कि ये सांसद किस पार्टी से हैं, सवाल ये है कि क्या सांसद होने का मतलब सिर्फ संसद पहुंचने भर रह गया है, या MPLADS योजना क्या थी और हकीकत क्या बन गई है, ये भी एक सवाल है। MPLADS की शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि सांसद अपने क्षेत्र की स्थानीय जरूरतों को बेहतर समझते हैं। स्कूल, अस्पताल, सड़क, नाली, पानी, पीने के पानी, सामुदायिक भवन, ऐसे छोटे छोटे जो जरूरी काम होते हैं वो सांसद की सिफारिशों से तुरंत हो सकता है। हर सांसद को हर साल करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन जब सिफारिश ही शून्य हो तो पैसे खर्च कैसे होंगे। ये स्थिति बताती है कि समस्या पैसों की नहीं है, समस्या प्राथमिकता की है। पहला बड़ा सवाल है कि क्या इन क्षेत्रों में कोई समस्या ही नहीं है? क्या पाटलिपुत्रा में स्कूल की कमी नहीं है? अस्पतालों में डॉक्टर और उपकरणों का संकट नहीं है? क्या मुंगेर, समस्तीपुर, नवादा, सारण और पश्चिम चंपारण में टूटी हुई सड़कें नहीं है? जल जमाव की समस्या नहीं है? ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल नहीं है? अगर समस्याएं हैं और हैं तो फिर सिफारिशें शून्य क्यों हैं? सवाल यह है कि सांसद दिल्ली में व्यस्त हैं या जनता से कट चुके हैं। अगर ये सांसद अपने ही क्षेत्र की फाइल पर साइन करने का समय नहीं निकाल सकते हैं तो फिर जनता इनसे क्या उम्मीदें करे। सवाल ये भी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जवाबदेही क्यों नहीं बनती है। यह मुद्दा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसमें सत्ताधारी और भाजपा दल के सांसद हैं, NDA सहयोगी जदयू और लोजपा के सांसद हैं। यानी कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए काम नहीं हुआ। जब सत्ता में बैठे सांसद ही शून्य पर हैं तो साफ है कि यह सिस्टम की नहीं, नियत की नाकामी है। अब सवाल है कि क्या MPLADS सिर्फ कागजी योजना बनकर रह गई है? अगर सांसद ही रुचि नहीं लेंगे तो जिला अधिकारी क्या करेंगे? अफसर किसके निर्देश पर काम करेंगे? सबसे बड़ी ताकत संसद की सिफारिश होती है, और जब वही गायब हो जाएंगे, वही योजनाएं अपने नाम पर नहीं स्वीकृति करवाएंगे तो ये योजनाएं सारी दम तोड़ देंगी। जनता के वोट की कीमत क्या इतनी सस्ती है? चुनाव के वक्त मंचों पर तो भाषण बड़े बड़े होते हैं, विकास के दावे होते हैं, जनता के नाम पर भावनाएं भड़काई जाती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद न समीक्षा बैठक, न विकास प्रस्ताव, न पारदर्शिता पर कोई सवाल उठाता है। क्या अब सवाल ये भी है कि क्या सांसदों से इस पर सवाल पूछे जाएंगे या सांसदों से सवाल पूछना एक अपराध बन गया है? जब कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो उसे राजनीतिक एजेंडा बता दिया जाता है। MPLADS शून्य आंकड़ा क्यों है? यह आरोप नहीं, सरकारी पोर्टल का डाटा है। ये सवाल पूछना जरूरी
जरूरी है, क्यों नहीं खर्च हुए पैसे, क्यों सिफारिशें नहीं की गई, कौन जिम्मेदार है, बिहार की बदनामी का जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए। जब राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाता है कि बिहार पिछड़ा है तो राजनीति इसे साजिश बता देती है, लेकिन अगर बिहार के संसद ही विकास के लिए न्यूनतम पहल ना करे तो बदनामी को कौन रोक सकता है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ऐसे ही बिहार विकसित होगा? अगर सांसद ना योजना सुझाए, ना राशि खर्च करे, ना जवाबदेही ले तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। बिहार को अक्सर पिछड़ा कहा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब प्रतिनिधि ही विकास के मुंह मोड़ लेंगे तो कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ा नहीं, एक आईना है। आईना सांसदों के लिए भी है और जनता के लिए भी है। अगले चुनाव में सवाल ये ना हो कि कौन जाति का है, कौन किस पार्टी का है, बल्कि सवाल ये भी हो कि आपने हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया। दोस्तों, आप ऐसे सांसदों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।